अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने बोला कि मैं भिखारियों को मुबारकबाद दे दूं। पाकिस्तान में भिखारियों को बहुत मुबारक हो। और कभी कभी इनकी ज़िंदगी में खुशी आती है, भिखारियों की ज़िंदगी में तो कम ही खुशी आती है ना। तो मैंने बोला कि इनको इनकी मुबारकबाद तो बनती है। तो आपने देखा कि हमारा जो सिस्टम है माशाल्लाह वो कितना रॉटन सिस्टम है, कितना जंग आलूद सिस्टम है। मैं सोच रहा था कि ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये पैसे क्यों बनाते हैं? कभी आप गौर करें, जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो जिन जिन मुल्कों में जमहूरियत है या कोई भी मुल्क हो गया, पॉलिटिशियंस वहाँ पे ज़्यादातर मुल्कों में यही है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये पैसे क्यों बनाते हैं, हराम के पैसे क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस सिस्टम में ये तो एक अननेचुरल सिस्टम है ना। यहाँ पे लोगों को मेरे ख्याल से ख़रीदना पड़ता होगा। और जिस तरह जज ख़रीद लिए, जनरल ख़रीद लिए, पॉलिटिशियन ख़रीद लिए, आपकी क्या कहते हैं वो एंकर्स ख़रीद लिए, मीडिया ख़रीद लिया। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये करप्शन करते हैं। और इस सिस्टम के अंदर एक ईमानदार आदमी का आना, ज़ाहिर बात है, मुश्किल है उसके लिए। और जो पढ़े लिखे लोग जो टीवी पे बैठे होते हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं, उनको बहुत खुशी हो रही है। जो बेगैरत है ना, बेगैरत, घटिया, बेगैरत भिखारी, वो खुश हो रहे हैं टीवी पे। और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो खुश क्यों हो रहे हैं। इतनी गुलामी इनकी जहन में, किस हद तक गुलामी ने किस हद तक इनके जहन में पेनिट्रेट कर लिया है। ये एक अनबिलीवेबल बात है, अनबिलीवेबल। किसी अंधे को भी नज़र आ रहा है, किसी अंधे को भी, जो एक एक कॉमन सेंस रखने वाला न्यूट्रल आदमी है, उसको भी नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। हमारे फिलिपाइन की हुकूमत में क्या, सॉरी, श्रीलंका में क्या हो रहा है। श्रीलंका की हुकूमत में क्या हो, यही चीज़ हो रही है। उन्होंने गवर्नमेंट टॉपल कर रहे हैं वो ना वहाँ पर। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि हम ये, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारा जो सिस्टम है वो है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये है एक इल्यूमिनाटी फ्री मेसन सिस्टम, कि लोगों को, मुल्कों को किस तरह ग़ुलाम रखना है अपना। तो दज्जाली निज़ाम है ना, ये दज्जाली निज़ाम का बहुत बड़ा टूल है। तो ज़ाहिर बात है, जज जो अपने सर पे बाल, जो जो विग पहन के बैठता है जज, तो उसका क्या, वो इसमें कुरान में लिखा है कि विग पहन के बैठे अपने सर के ऊपर? नहीं लिखा ना। क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ। कोई बात नहीं, ये लड़ रहा है और लड़ेगा। इमरान खान लड़ रहा है और लड़ेगा। और मगर इसने पूरा सिस्टम एक्सपोज कर दिया है, पूरा सिस्टम इसने एक्सपोज कर दिया है इस बंदे ने। और टीवी पे हर एक को नज़र आ रहा है कि कौन कितने पानी में, कौन कितना बड़ा बेगैरत है, कौन कितना बड़ा बेगैरत है। जो गैरतमंद जर्नलिस्ट है ना, गैरतमंद जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी आप शक्लें टीवी पे देखें कि वो कितने अफसरदा हैं, कितना अफसोस हो रहा है उनको इस फैसले के ऊपर। अच्छा, बात यह है कि जज जिस वजह से डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी थी, वो वजह तो जजों ने सुनना गवारा ही नहीं की। उन्होंने बोला कि हमने ये देखना ही नहीं है कि ये लेटर क्या है, लेटर में क्या लिखा है, उसका मतन क्या है, कोई उनको टेंशन नहीं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का एक मजबूत तरीन इदारा है, इसकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, सही बात है। मगर ग़ुलाम हमारी हम फिर भी हैं, आज़ाद नहीं हो सके। आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। मगर आज़ादी हमने फ़िज़िकली तो हासिल कर ली, मगर ज़हनी ग़ुलाम हम अभी भी हैं अंग्रेज़ के। अंग्रेज़ के या यूरोप, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं ना, का शिकार जो लोग होते हैं, तो वो ये वो ना ग़ुलाम ही रहते हैं।
कि आप वो समझते हैं गोरे की जो चमड़ी है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है, या क्या हिसाब है? आप यकीन करें, मैं यहाँ पे रहता हूँ यूरोप में, मैंने गोरों को ना अपने घर से धक्के दे के निकाला हुआ है। अपने घर से मैंने दफ़ा गेट आउट करके इनको निकाला हुआ है। इनको ये बिल्कुल सही कहता है इमरान खान कि इनको इनकी औकात याद दिलाओ तो ये बिल्कुल सीधा तीर की तरह सीधा हो जाते हैं, तीर की तरह सीधा हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं, सीरियन माइग्रेंट्स, जब वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब थे तो एकदम बहुत सीरियन माइग्रेंट्स आए थे। तो वो भी ज़ाहिर बात है हमारी तरह लगते हैं, डार्क अरबी जो होते हैं। जब यूरोपियंस को पता नहीं चलता कि कौन पाकिस्तानी है और कौन यूरोपियन, जब अगर उसको कुछ डिटेल में नहीं पता, जनरली लोगों को नहीं समझ में आता कि अरबी है या एशियन है या कैसा है ना बंदा। तो क्या हुआ कि मुझे ना, मैं एक बाहर था तो गाड़ी मैंने ना कहीं खड़ी की, मगर गाड़ी स्टार्ट थी, मैं कहीं कहीं पार्क करके भागा नहीं या कहीं गया नहीं ना पार्क करके। तो एक बंदा मुझे बोल रहा है वहाँ पे, एक दूसरा गाड़ी वाला जर्मन था, कि अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ, बदतमीज़ी से उसने बात की। मैंने उसको, आपको शायद जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसे जवाब देता हूँ, तो उसको मैंने बड़ा जलील करके जवाब दिया ना, तो वो गाड़ी से बाहर निकल आया लड़ने के लिए। वो गंजा गंजा टाइप था, टैटूज बनाए हुए थे उसने, और स्किन हेड टाइप वो था ना, मतलब स्किन हेड टाइप वो डरपोक ही होते हैं ज़्यादातर। तो लड़ने वाले भी होते हैं इनमें, ऐसा नहीं कि नहीं होते, मगर ज़्यादातर उनको लड़ने में अगर आप दिखाओ ना, कोई अगर आप दिखाओ कि आप में कोई गट्स हैं या आप में पानी है, तो ये नहीं लड़ते आपसे। मैंने बोला, मैं भी गाड़ी से उतरा, मैंने बोला मसला क्या है? मैंने कहा तूने बोला क्या है, तेरी औकात है? मैंने उसको मतलब उसकी थोड़ी औकात याद दिलाई ना, क्या मैं आपको डिटेल बताऊं अभी। तो भीगी बिल्ली बन गया एकदम, मुझसे कद में भी, सारी बात है मेरा कद तो इतना बड़ा नहीं है। तो वो एकदम भीगी बिल्ली बन गया और मुझे सॉरी बोल के गया। सॉरी, मैंने नहीं बोला सॉरी बोलो, उसने मुझे खुद सॉरी बोला। क्यों? मैंने उससे अपनी इज्जत कराई। मैंने बोला तेरे बाप की भी ऐसी हिम्मत नहीं है कि तू मुझसे इस तरह बात करे, हाथ लगा तेरा मैं हाथ तोड़ दूंगा। उसको मतलब हम लोग तैयार थे लड़ने के लिए, सही जो बात है, क्योंकि वहाँ हर जगह कैमरा लगे होते हैं ना, तो ख्याल रखना पड़ता है। मैंने बोला अगर ये मुझे टच करेगा तो मैं इसका जबड़ा तोड़ दूंगा। तो उसने मुझे नहीं टच किया, वो समझ गया कि अगर उसने कुछ किया तो मैं उसको मारूंगा, सही 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 ना। तो उसने सॉरी बोला और चला गया। इमरान खान ने बिल्कुल यही किया अमेरिका के साथ, बिल्कुल यही किया डिप्लोमेटिक तरीके से। उनकी अनडिप्लोमेटिक बिहेवियर का इसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया, मगर डिग्निटी के साथ। अच्छा, जो हमारे जो गांव में जो वडेरे लोग नहीं होते, क्यों? उनको पता है कि उनकी लोग गुलामी करते हैं और वो अमेरिकन की गुलामी करते हैं। पहले फ़ौज की गुलामी करते हैं वो लोग, फिर फ़ौज हमारी अमेरिकन की गुलामी करती है। मैं फ़ौज के जनरल्स की बात कर रहा हूँ, बड़े जो जो पॉलिश होते हैं ना, जो आपको मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा जो जो सोल्जर है, जो लड़ने वाला सोल्जर है ना, वो उसके अंदर तो इस्लाम का जज्बा बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। वो कोई मसला, वो तो बिल्कुल सेट है, इसीलिए आर्मी खड़ी हुई है। जनरल्स पे नहीं खड़ी हुई आर्मी, जनरल्स पे नहीं खड़ी हुई हमारी आर्मी, जनरल्स पे वैसे नहीं खड़ी हुई। अच्छा, जब जिस तरह बंदा ऊपर जाता है ना, ब्रिगेडियर, मेरा जहाँ मेरा अंदाज़ा है, मुझे कोई पक्का नहीं पता, मैं कोई आर्मी में नहीं हूँ या मुझे आर्मी वारंट नहीं बताया, मेरा अंदाज़ा है ये। जब तक वो ब्रिगेडियर लेवल पे पहुंचते हैं ना, ब्रिगेडियर लेवल पे, उसके ऊपर जब जो है उसकी पॉलिशिंग शुरू होती है, उसको पॉलिश करते हैं। अब उनमें से कई लोगों को फ्री मेसन बनाते हैं, इल्यूमिनाटी फ्री मेसन बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा निज़ाम ही फ्री मेसन है। आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है ये चीज़ ना। इसमें टाइम खर्च करना पड़ता है, मगज़ खपाना पड़ता है ये इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। तो ये लोग, मुझे ये मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादातर जो है ना, ये वो पॉलिश, सो कॉल्ड पॉलिश हो के फ्री मेसन बन जाते हैं। इनमें से हर कोई तो नहीं बनता, जो ज़्यादातर बाहर नहीं भागते, ज़्यादातर जो बाहर भागते हैं, राहिल शरीफ बाहर है, वो उससे पहले शुजा पाशा था, वो भी बाहर है। अच्छा, ये जनरल क्यानी बाहर है, परवेज मुशर्रफ भी बाहर है। जो जनरल पाकिस्तान में रहते हैं और उससे पहले जो जनरल थे वो भी बाहर है।
पाकिस्तान में रहते हमीद गुल नहीं गया बाहर। अभी जो जनरल असलम है, एक और जो एसएसजी का जनरल था, जब वो रिटायर हुआ, सीनियर वो जनरल था जिसकी जगह राही शरीफ को जनरल बनाया गया है, वो नहीं बाहर गया। और भी जनरल तारिक बाहर नहीं गया। अच्छा, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये फ्री में सकते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, इनके कोई मसला, इन्होंने कोई पर्क्स बेनिफिट्स नहीं लिए हुए डिसीजन मेकिंग में, अमेरिका के डिसीजंस इम्प्लीमेंट नहीं किए डायरेक्ट, क्योंकि इनके पास पावर नहीं थी वो करने की। वो आर्मी चीफ के पास पावर होती है, वो भी देख के बनाते हैं बंदे को आर्मी चीफ ना। तो पाकिस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट आर्मी को आर्मी चीफ नहीं बनाती, आर्मी चीफ को आर्मी चीफ नहीं बनाती, अमेरिका बनाता है। इसलिए ये उनको ओबे करते हैं। मैंने ISPR के फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि जनरल बाजवा फ्री मेसन है। ये फ्री मुझे लगता है, मैंने नहीं कहा ये फ्री मेसन है, मैंने कहा मुझे लगता है ये फ्री मेसन है। डायरेक्ट खुल के लिखो, इनको जलील करो, इनको बदतमीजी नहीं करो, गालियां मत दो। हमारी फौज है, हमने अपनी फौज ख़राब नहीं करनी। मगर ये जो कमीने जनरल बेगैरत हैं, इनको बोलना तो पड़ेगा ना कि तुम बेगैरत हो। जो बेगैरत है उसको तो बेगैरत बोलना पड़ेगा ना। तो मैंने ISPR के ऑफिशियल अकाउंट पे लिखा है, जनरल अमजद शोएब जो है, जो एनालिस्ट है, उसके अकाउंट पे लिखा है कि ये तो अपने जनरल को, अब तुम्हारे जो जनरल्स हैं, अगले आर्मी चीफ को सही सेलेक्ट करना, सही आर्मी चीफ को सेलेक्ट करना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने कभी आज तक कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरी वीडियो आप फॉरवर्ड करें या शेयर करें, तो मगर मैं आपको आज बोलूँगा कि मेरी वीडियो आप शेयर करें ये वाली, ताकि इनके कान में पड़े कि कौम को पता है कि ये कितने पानी में है। बेगैरत, असल में जनरल बेगैरत है ये बाजवा। चीफ जस्टिस, ये स्लेव है, नौकर हैं, ये नौकर हैं, स्लेव्स हैं इनके, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। अब पता नहीं कि पाकिस्तान में क्या होगा, इमरान खान किस हद तक कैसे लड़ेगा इनसे, लड़ेगा तो वो अब कैसे लड़ेगा, डील करेगा नहीं करेगा। ये सियासतदान शुरू में सही होते हैं जब पॉलिटिक्स में आते हैं। पॉलिटिक्स, ये सिस्टम इनको गंदा करता है, ये सिस्टम इनको गंदा करता है। ये पैसे, भाई पैसे खिलाने पड़ते हैं। इमरान खान अगर पैसे खिलाता, इसके जो पार्टी में से लोग कट गए हैं, तो वो उसकी पार्टी में दोबारा वापस आ जाते, मगर उसने नहीं किया ये काम। ये शो किया इसने कि ये सिस्टम में के रंग में नहीं रंगेगा। ये शो की है, ये बात शो करती है। और देखें, अब ये आप मेरी वीडियो शेयर करें ताकि इनके कान में बात पड़े, इन बेगैरतों के, घटिया जनरल्स के कान में ये बात पड़नी चाहिए। बेगैरत जनरल्स के कान में, बेगैरत जजेस के कान में ये बात पड़नी चाहिए कि ये भिखारी हैं, घटिया हैं, ये भिखारी हैं, ये दो नंबरी कुत्ते हैं। इनके कान में ये बात पड़नी चाहिए। ये हमारे मुल्क को जलील करवा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो गोरा हम पे हंसेगा कि हम नौकर हैं इनके। तकलीफ होती है मुझे इस बात से, क्योंकि मैं किसी का नौकर नहीं हूं। मैंने नौकरियां छोड़ दी हैं यहां पर, जो तमीज से बात नहीं की, लात मारी नौकरी छोड़ दी। ये ऐसा होना चाहिए गैरतमंद बंदे को। वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। कभी आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे किसी ने बदतमीज से बात की हो जो बंदा मुझे जानता हो, कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, शुरू में ट्राई करते हैं, क्यों, वो समझते हैं कि हम गुलाम ही हैं, तो फिर उनको समझ में आता है नहीं, हर कोई गुलाम नहीं होता। तो मैं आपसे भी कोशिश करूंगा कि आप अपना ज़हन खोलें, अपने दिमाग इस्तेमाल करें और आज़ाद इंसान बने, गुलाम नहीं बने। बहुत शुक्रिया।